ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है ग्लूकोज को बनाने की विधि और ग्लूकोज होती क्या है और इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं तथा इनके जो है उपयोग, इसके बारे में और ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से बनती है इसके बारे में चर्चा हमने पिछले लेक्चर्स में किए थे। आज इस लेक्चर्स में जो है हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। ये क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास है जिसपे यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल पर जो है अपने एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं, जिस पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस चैनल पर आपको सारे वीडियो नहीं मिलते हैं तो कुछ वीडियो जो है आपको हमारे पहले वाले चैनल पे, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज फ्रक्टोज पढ़ने वाले हैं। फ्रक्टोज, इसका जो और नाम है लेब्यूलोज। फ्रक्टोज को लेब्यूलोज भी कहते हैं या इसको एक और नाम है फल शर्करा। फल शर्करा, इसी को जो है फल की शर्करा भी कहा जाता है, फल शर्करा। फार्मूला आपको पता है C6H12O6 वही होगा। फ्रक्टोज चाहे लेब्यूलोज कह लीजिए या फल की शर्करा कह लीजिए। फ्रक्टोज और लेब्यूलोज और फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज, लेब्यूलोज, फल शर्करा या फ्रक्टोज और लेब्यूलोज और फ्रूट शुगर, ये जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। देखो इसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है, इसीलिए इसको कीटोहेक्सोज कहा जाता है। यह ग्लूकोज के साथ, ये अक्सर जो है ग्लूकोज के साथ मीठे फलों और शहद में पाया जाता है। यानी ये शहद में भी पाया जाता है और जितने मीठे फल होते हैं उनमें भी ये फ्रक्टोज पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ग्लूकोज से बहुत ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज में उतनी मिठास नहीं होती, मिठास फ्रक्टोज में होती है। ठीक है, फलों में पाए और सुनिए, ये फलों में पाए जाने के कारण इसे फल शर्करा भी कहते हैं। यानी फलों में पाया जाता है इसलिए इसको फल शर्करा भी कहते हैं। और प्राकृतिक रूप में प्राप्त फ्रक्टोज, देखो एक चीज ध्यान रखना, जो प्राकृतिक रूप में नेचुरल जो फ्रक्टोज मिलता है इसे वाम ध्रुवण गुणक होता है, वामावर्त ध्रुवण गुणक होता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन बनता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। तो वामावर्त ध्रुवण गुणक अर्थात माइनस फ्रक्टोज कहा जाता है इसको। देखो उसको डी ग्लूकोज कहा गया है, इसको माइनस कहा गया है, यही ध्यान रखना, माइनस फ्रक्टोज का है, इसलिए फ्रक्टोज को लेब्यूलोज भी कहते हैं। अब देखो जो माइनस होता है प्लस वाले को डेक्स्ट्रो बोलते हैं और माइनस वाले को लीबो बोलते हैं, इसीलिए इसको लेब्यूलोज कहा गया। जो एक नाम लेब्यूलोज दिया है ये माइनस ध्रुवण गुणक होने के कारण इसको लेब्यूलोज भी कहा गया। चूंकि फलों में पाया जाता है, फलों की शर्करा है, इसलिए फ्रूट शुगर भी कहा गया। समझ में आया कि नहीं? अब बात आती है प्रयोगशाला में। अगर प्रयोगशाला में सुक्रोज बनाना हो, प्रयोगशाला में फ्रक्टोज बनाना हो तो सुक्रोज का तरु सल्फ्यूरिक अम्ल, सुक्रोज ले लीजिए जिसे चीनी ले लीजिए, और सुक्रोज को तरु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। जैसे ये आपका सुक्रोज है, ये आपका सुक्रोज है, सुक्रोज, और सुक्रोज पर वाटर डालोगे और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करोगे तो एक ग्लूकोज बनेगा, दूसरा फ्रक्टोज बनेगा और ये इन्वर्ट शर्करा कहलाती है। दोनों का बनना इन्वर्ट शर्करा कहलाती है। समझ में आया इतना कि नहीं? और सुनिए, औद्योगिक स्तर पर अगर आपको ग्लूकोज बनाना हो, फ्रक्टोज औद्योगिक स्तर पर फ्रक्टोज बनाना हो तो यह जो है इनुलिन द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? इनुलिन। और इनुलिन मिलता कहाँ है? तो ये कई पौधों में मिलता है, कई पौधे, जैसे डहेलिया है, डहेलिया के नाम सुने हो, फूल का है, डहेलिया फूल होता है। तो डहेलिया की जड़ में डहेलिया के कंद यानी जो गांठें होती हैं उनमें पाया जाता है, या जो है डंडालियन और कंद के नाम, कंद जो होते हैं उनमें, और डंडालियन के जड़ों में जो है यह जो है इनुलिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? इनुलिन। और इनुलिन के द्वारा जो है औद्योगिक स्तर पर जो है फ्रक्टोज जो है बनाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसको ध्यान रखिएगा।
डहलिया एक नाम है, जीनिया और डहलिया दो पौधे हैं। ये आपके इंडिया के नहीं है, विदेशी विदेशी पौधे, विदेशी पुष्प है, विदेशी फूलों के नाम। अगर कहा जाए कि हाँ अब से आप लोग को बनाने नहीं है, हाई स्कूल में अक्सर पूछा जाता है तो विदेशी पुष्पों के नाम बताओ, तो जीनिया और डहलिया याद रखें। ठीक है, तो ये डहलिया जो होता है इसके कंद में जो है, कंद में और जो है आपके डंडालियन जो की जड़ों में, इन दोनों जगह पे जो है आपके इनुलिन पाया जाता है और इनुलिन द्वारा जो है फ्रक्टोज बनाया जाता है तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। मान लो इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। देखो अगर इसके भौतिक गुण की बात करें तो फ्रक्टोज सफेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। चीनी देखे हो, बस उसी में होता है सफेद। फ्रक्टोज सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक याद रखना 102 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? हाँ 102 डिग्री सेल्सियस पर गलता है। यह शर्कराओं में सबसे मीठा है। यानी अगर मीठे की बात करो, इसका बताओ सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, तो सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है। कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। यह जल में विलय है। कहाँ विलय है? जल में। हाँ पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा। जल में विलय है, परंतु अल्कोहल ईथर में अविलय है। इसमें अल्कोहल और ईथर में अविलय होता है। ठीक, और आप जानते हैं ये वामावर्त घुड़क होता है, जिसके कारण इसको जो है लिबोलोज कहा जाता है। इसको तो पता है ना। चलिए अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। हम इसके रासायनिक गुणों की बात, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो आप जानते हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में हमने कहा था कि एक कीटोनिक समूह इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीटोनिक समूह पाया जाता है और हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। भाई हमने ग्लूकोज में कहा था कि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह पाया जाता है और हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। तो ये जो अभिक्रियाएं करेगा, कुछ अभिक्रिया कीटोनिक समूह की उपस्थिति के कारण करेगा और कुछ अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण करेगा। ठीक है, हम देखेंगे हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया, समूह की अभिक्रिया, यानी जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल समूह। तो सबसे पहली अभिक्रिया इसमें हमें देखने को मिलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विद एसिटिल एनहाइड्राइड एंड एसिटिल क्लोराइड। तो इसकी अभिक्रिया देखेंगे हम फ्रक्टोज पर जो है ये दोनों कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखो आप चाहे एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराओ CH3COCl की, और चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड कराओ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है? CH3CO का होल ट्वाइस पूरे का और O होता है। ठीक है, तो दोनों में ग्रुप जो जुड़ेगा सेम जुड़ेगा। पहले फ्रक्टोज का फार्मूला देखो, ये होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O से रहेगा CHOH CHOH CHOH। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और लास्ट में CH2OH। समझ में आया? ये है फ्रक्टोज। और ग्लूकोज में क्या देखा था? ऊपर CHO था, बाकी सब सेम था। ठीक जी, तो ये फ्रक्टोज है। देखो ये कीटोनिक समूह दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो ये फ्रक्टोज है। इस पर आप जो है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आया इसका ऐसा लिख लो CH3COO COCH3। 5 पार्ट के लिए है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ब्रेक करोगे इसको ना जी। अब ब्रेक करोगे
तो जहां जोड़ोगे वहां से H निकालोगे, कहां से निकाल सकते? 1 2 3 4 5, 5 OH समूह है तो 5 OH में से 5 H निकालोगे तो CH3CO के दे दोगे तो CH3COH बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा और CH3CO बचेगा तो पांचों जगह पे लगा देंगे हम। समझ में आया कि नहीं? लगाओगे, देखो ये CH2 लिखा है, O है और इधर वाला ले जाके लगाओगे COCH3 और ये C डबल बॉन्ड O ऐसे रहने दो, CHO है लगाओगे COCH3, इसी तरीके से CHO COCH3 ऐसे सब पे जोड़ दो CHO COCH3, फिर 1 2 3 4 5, एक और हो गया CH2O COCH3 और प्लस CH3 COOH, 5 बनेगा। इसका नाम है फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, एसीटेट फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। ध्यान सुनो, एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे 5 भाग, 5 भाग लोगे, क्यों 5 लेंगे? 1 2 3 4 5, पांचों OH पे अटैक कराना, पांचों जगह से H निकालेंगे, CH3CO को दे देंगे तो CH3COOH बना लेगा, किनारे चले जाएंगे, पांचों चले गए, 5 CH3CO बचा, सब पे घुमा के लगा देंगे जहां से निकाले तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। समझ में आ गया? अब इससे ये पता चलता है कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं। कितने OH समूह होते हैं? 5 OH समूह होते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप की जो अभिक्रिया देखेंगे, कार्बोनिल समूह के अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह के अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका सबसे बढ़िया रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड सबसे बढ़िया है। पहले इसका CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 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 कितना 1 2 3 4 5 और CH2OH। इस पर हम HCl का योग कराएंगे। किसका? हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराएंगे। हाइड्रोजन साइनाइड वहीं अटैक करेगा जहां कार्बोनिल समूह है। देखो ये कार्बोनिल समूह है तो इसी पे O को H दे देंगे, OH बना लेगा, एक बॉन्ड पे दूसरे बॉन्ड पे Cl लग जाएगा, बस कुछ करना नहीं। CH2OH से एक हो जाएगा OH, एक हो जाएगा Cl, CHOH 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 1 2 3 4 2 3 2 5, ये हो जाएगा CH2OH। इसका नाम है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन ये है और ये आपका फ्रक्टोज है, ये है फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। समझ में आया कि नहीं? इसमें जो है कुछ नहीं किया गया, एक O के साथ H लगा दोगे OH हो जाएगा, दूसरा Cl हो जाएगा। तो अब ये Cl का जो योग होता है इससे कंफर्म होता है कि इसमें एक कार्बोनिल समूह होता है। ठीक, फ्रक्टोज पर जो है HCl का योग कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है। एक इसी में अगला देख लो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रखिएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। देखो ये आपका है CH2OH, ये है C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस 3 4 5 होगा और ये CH2OH। भाई हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला होता है NH2OH,
मालूम है कि नहीं? जी सर। और ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, जी। NOH बच जाएगा। क्या बच जाएगा? NOH इसी पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा CH2OH C और डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH और प्लस H2O। इसका नाम है फ्रक्टोज ऑक्सिम। फ्रक्टोज ऑक्सिम समझ में आ गया नहीं? ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये आपका फ्रक्टोज है। तो जब हम फ्रक्टोज पर हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो फ्रक्टोज ऑक्सिम बनता है। अगला कर लो। फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण। फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण। देखिए फ्रक्टोज जो है निरोग रूप से ऑक्सीकृत नहीं होते, ब्रोमीन जल से या आयोडीन से सबसे जो है ऑक्सीकृत नहीं होते। ये होगा तो नाइट्रिक अम्ल द्वारा, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। ये नाइट्रिक अम्ल द्वारा जो है ऑक्सीकृत होता है और फिर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। आप जानते हैं CH2OH है और C हाइड्रोनिक समूह है और ये आपका CHOH का होल थ्राइस है। क्यों? और फिर CH2OH है। ये आपका कौन है? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक। इस पर जब आप HNO3 से ऑक्सीकृत कराओगे इसमें होगा क्या? देखो ये आपका OH है, ये OH है, ठीक है। ये दोनों OH जो है इसका H2O निकल जाएगा, इसका H2O निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा तो यहाँ COH हो जाएगा, COH हो जाएगा और इस CO का देखो और मिल जाए CO2 बना गुड़ जाए तो आपका बचेगा COOH, CHOH, CHOH, CHOH और COOH। 1 2 3 4 5 कार्बन केवल बचेगा। इसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटैरिक अम्ल। ट्राई हाइड्रोक्सी, कई हाइड्रोक्सी समूह लगा, 3 लगा है ना, बाकी COH बन गया है तो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटैरिक अम्ल है। और सुनो फिर एक है राइस नहीं भाई और ऑक्सीजन पहुंचा दी हो तो अब के और छिद गए दे वो फिर की बात क्या होगा? COOH COOH इधर H, ध्यान देना इधर H सामने OH, सामने OH। इसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। ये टार्ट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तो नहीं रहा है, फिर ऑक्सीजन दे पहुंच गया, ये बदल जाएगा CH2OH COOH। इसका नाम है ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल। समझ में आया नहीं? देखो जब हम फ्रक्टोज पर HNO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो पहले हमें जो है या HNO3 के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं, पहले हमें ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटैरिक अम्ल बनता है, फिर हमें टार्टेरिक अम्ल मिलता है और फिर जो है ग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त होता है। कब? HNO3 के साथ जब ऑक्सीकरण कराओगे और ब्रोमीन जल के साथ कराओगे इसका ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, इतने आसानी से नहीं होता। फ्रक्टोज का अपचयन, फ्रक्टोज का अपचयन, फ्रक्टोज का अपचयन।
रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। चलिए हम बात करते हैं फ्रक्टोज का अपचयन। ठीक, तो सबसे पहले है सोडियम अमलगम द्वारा, सोडियम अमलगम, अमलगम द्वारा अपचयन, सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन। देखिए आप जानते हैं यह आपका CH2OH है, ये C डबल बॉन्ड O और फिर CHOH का होल थराइज हो जाएगा और फिर CH2OH रहेगा ही रहेगा। ये आपका फ्रक्टोज है। सोडियम अमलगम NaHgH2O, ये है सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। जिंक अमलगम ZnHg रहा था, मैग्नीशियम अमलगम MgHg रहा था। तो जैसे सोडियम अमलगम NaHgH2O, तो इसमें होगा क्या, इसमें H मिलेगा। आपको अपचयन कराना है ना, अपचयन में H ही जुड़ता है। क्या जुड़ता है? H जुड़। CO दिखाता है, ध्यान देखो CO दिखाता है ना। अगर एमा 2 हाइड्रोजन बिछाओ डाल दिन जाए CH2 हो जाए जी सर, और एक इधर डाल दो, अरे एक हाइड्रोजन डालोगे CH हो जाएगा, एक इधर डाल दोगे H डाल दोगे OH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो एक CH 3 थोड़े पहले बाय तो एक और मिल जाएगा, तो CHOH के होल 4 हो जाएगी, बाकी सब इससे तो ये बन जाएगा CH2OH, CHOH का होल 4 और फिर CH2OH। इसका नाम है सारबिटाल। नाम याद रखो, बहुत पूछा जाता है सारबिटाल कैसे बनाओगे। तो ये है सारबिटाल। सारबिटाल का फार्मूला होता है CH2OH, CHOH का होल 4, CH2OH। अब कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है, CO समूह को CHOH में कन्वर्ट कर देना। तो जब हम फ्रक्टोज की अभिक्रिया सोडियम अमलगम द्वारा कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो हमें सारबिटाल प्राप्त होता है। एक फिर से अभिक्रिया कराना, CH2OH, CHOH का होल 4 और फिर CH2OH। किससे अभिक्रिया कराओगे अब की बार HI और रेड P, हाँ HI द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। समझ में आया नहीं? इसे उसमें बना था, सेम वैसे अभिक्रिया होगी। कैसे? ये बन जाएगा CH3 और CHI हो जाएगा और ए CH2 का होल थराइज हो जाए 3 1 4 1 5 और ई हो जाए CH3। समझ में आ गया नहीं? 2 आइडो हेक्सेन, ये इतना बना है। अब इसी पे ऐसा भी बन सकता है CH3, ये हो जाएगा CH2 का होल 4 और CH3 नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। यह बन सका था, यह बन सका। कहने का मतलब जब हम सारबिटाल पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर HI द्वारा अपचयन कराते हैं तो 2 आइडोहेक्सेन अथवा नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको आराम से कर